नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। राजधानी पटना में पति पत्नी ने मिलकर बैंक को गजब चूना लगाया है। ऐसा चूना लगाया है कि बैंक वाले भी हैरान परेशान हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये क्या खेल कर दिया इन्होंने। अब खबर आप जानिएगा तो आप भी हैरान रह जाइएगा और माथा पकड़ लीजिएगा कि अब तक तो बैंकों की शिकायत हम सुनते रहे हैं, बैंक वाले के घपलों के बारे में सुनते रहे हैं, बैंक वालों के कृत्यों के बारे में सुनते रहे हैं और बैंक में जाने के बाद होने वाली परेशानियों का हम बार बार जिक्र करते रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये तो गजब ही हो गया। अब पति पत्नी ने मिलकर पटना में जो खेल किया है उस खेल को हम बताते हैं। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक को पति पत्नी ने मिलकर के 1 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया है। अब ये चूना कैसे लगाया है? पैसे लूटे नहीं है, डाका नहीं डाला है, लेकिन कैसे बैंक को चूना लगा दिया है इन लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा का, वो आपको समझना चाहिए और वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मामला पटना का है और कंकड़बाग से जुड़ा हुआ है। कंकड़बाग निवासी दंपत्ति ने बैंक से कर्जा लेकर, मतलब ऋण लेकर, लोन लेकर पंजाब नेशनल बैंक को 1 करोड़ 59 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। ऋण के आरोपितों ने रामकृष्णा नगर की जमीन के कागजात बैंक में बंधक रखे थे और ऋण लेने के बाद उन्होंने बैंक के बिना जानकारी जमीन किसी और को बेच दी। अब मामला समझिए, बैंक में वही जमीन जो है गिरवी रखा गया था, बंधक रखा गया था लोन के बदले, और उसी जमीन को बैंक को बिना बताए बेच दिया गया है। अब बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक प्रबोध यादव ने घटना की शिकायत 11 दिसंबर को ही कंकड़बाग थाने में की है। कंकड़बाग पुलिस ने दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कंकड़बाग में कृष्ण इंटरप्राइजेज के नाम से स्टेशनरी का कारोबार भी करते हैं जिन्होंने लोन लिया था। उन्होंने पीएनबी कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड शाखा से साल 2017 में 64 लाख का हाउसिंग लोन, जबकि दिसंबर 2019 में स्टेशनरी भंडारण के लिए 95 लाख का लोन लिया था और उनकी पत्नी ने संयुक्त रूप से ऋण राशि लौटाने की गारंटी दी है। ऋण पाने के लिए रामकृष्णा नगर के जगनपुरा स्थित अपनी जमीन के कागजात बैंक में बंधक रखे थे। वर्ष 2023 में खाता के नवीनीकरण के दौरान बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी मिली। तो ये तमाम मामले हैं और ऐसे ऐसे मामले बिहार में सामने आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद हम भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अब देखिए, धोखाधड़ी की गई है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि अब पैसा लौटाए जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बैंक का जो लोन हमने लिया था, जो कर्जा हमने लिया था, वो कर्जा हम लौटा देंगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो पत्नी ने यह आश्वासन दिया है कि हम बैंक का एक एक पाई लौटा देंगे और बैंक को जो असुविधा हुई है उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया है। लेकिन ये गजब मामला है, ये धोखाधड़ी का मामला है, ये फ्रॉड का मामला है और इस फ्रॉड के मामले में आवेदन जब दर्ज किया गया, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उसके बाद सरगर्मी तेज हुई और जब सरगर्मी तेज हुई तो ये तमाम मामलों का खुलासा हुआ। तब पता चला कि 1 करोड़ 59 लाख का चूना जो है एक दंपत्ति ने मिलकर राजधानी पटना में पंजाब नेशनल बैंक को लगा दिया है। तो ये बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर। बिहार में एक तरफ वैसे ही आपको पता है कि इस प्रकार की खबरें कोई अच्छी नई बात तो है नहीं। बिहार में धोखाधड़ी की बात हो, बिहार में चोरी की बात हो, लूट की बात हो, डकैती की बात हो, हत्या की बात हो, कोई भी आपराधिक घटनाएं या फ्रॉड की घटनाएं, आजकल तो साइबर क्राइम भी ज्यादा बढ़ गया है, आजकल साइबर फ्रॉड भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, बिहार में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो ऐसे ऐसी खबरें लोगों को सचेत करती हैं। बैंक वालों को भी ऐसे लोगों से सचेत होना चाहिए और बैंक को भी, बैंक की भी कार्यशैली पर सवाल इसमें उठता है। इसलिए उठता है क्योंकि बैंक को ये पता लगाना चाहिए था समय समय पर कि जिस जमीन के कागजात को उनके यहाँ गिरवी रखा गया है, बंधक रखा गया है, वो जमीन सही सलामत है या नहीं है, उस जमीन की कोई बातचीत तो नहीं चल रही है। ये आकलन करना चाहिए। अगर रकम ज्यादा आप लोन पर देते हैं तो बैंक वालों को यह ध्यान रखना चाहिए। हमने सोचा आपको भी बता दिया जाए। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।